नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात क्रिकेट की करेंगे क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एक रोमांचक जीत मिली है भारतीय टीम को, वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में। 2 टेस्ट मैच इसके पहले जिस तरीके से जिस सर्वनाक हार मिली, उसके बाद मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जो ओडीआई में पहले ओडीआई में भारतीय टीम को जो ये जीत मिली है, वो मॉरल बूस्टर के रूप में काम करेगी निश्चित तौर पर। लेकिन ये जीत मिली कैसे? ये जीत मिली है उन रोकों की वजह से। उन रोकों, रोहित शर्मा और विराट कोहली का टीम में आना, टीम का मॉरल बढ़ा गया, उत्साह बढ़ा गया। उनकी बल्लेबाजी, उनकी मैदान में उनकी उपस्थिति, गेंदबाजों को किस तरह से गेंद फेंकनी है, कहाँ क्या करना है, इसे लेकर के बार बार प्रायः हर गेंदबाज को समझाना, उसे दुलारना, उसे पुचकारना। स्लिप में खड़े होकर के रोहित शर्मा जो बार बार कुलदीप यादव को समझाते रहे, जडेजा को समझाते रहे। मैदान में उतरने के पहले, क्षेत्र रक्षण के लिए मैदान में उतरने के पहले पवेलियन में जिस तरह से रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा को बात करते हुए देखा गया, वो समझाते हुए देखा गया। यही मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, सीनियर्स का टीम में होना बहुत बहुत मायने रखता है। और एकदम से तरोताजा टीम जो है वो, उसके साथ एक दो सीनियर्स जब रहते हैं तो वो अपने जूनियर्स को, उनको लय पाने तक, अनुभव होने तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान स्थापित करने तक ये बराबर उन्हें ढालते रहते हैं उस सांचे में। अपने अनुभव का वो पुट देते रहते हैं उन्हें। इसके चलते वो खिलाड़ी भविष्य का नायक बनता है। आप सिरे से सीनियर्स को निकाल बाहर कर दीजिएगा तब ये काम नहीं हो सकता। और ये काम विराट कोहली और रोहित शर्मा ने करके दिखाया है। विराट ने तो कह भी दिया कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि हर मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच के पहले आकर के कहाँ प्रैक्टिस किया जाए, कहाँ मैच खेला जाए। ठीक है, खेलना चाहिए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका ये गेम अब मेंटल गेम हो गया है। ज्यादा अपने दिमाग से वो खेल रहे हैं। स्किल तो उनके पास है, उसके लिए और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 17-18 साल, मैंने 2 दशक से जो आदमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी बादशाहत मनवा चुका है, उसके लिए उसका माइंड गेम बहुत मायने रखता है। और यही कुछ किया उन्होंने। आप सोच सकते हैं कि भारत का पहला विकेट टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में 25 रन पर गिर गया। यशस्वी महत 16 गेंद में 18 रन बना करके पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद मोर्चा संभाला रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। ठीक बात है कि एक मौका, एक जीवनदान रोहित शर्मा को शुरू में मिला उनके फेवरेट पुल शॉट पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, अपनी पारी को संवारा, सजाया। ये अलग बात है कि जो उनकी बैटिंग करने की शैली है, एक गेंद जिसे वो शायद परख नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन वहां उस खिलाड़ी का, उस बल्लेबाज की महानता को देखिए। उसने जाकर के विराट कोहली से बातचीत की और उसके बाद पवेलियन का रास्ता अख्तियार कर लिया। रिव्यू नहीं लिया, रिव्यू गंवाया नहीं,
दोनों सीनियर्स ने ये समझ लिया कि वो विकेट जा चुका है, रोहित आउट हो चुके हैं, तो अब रिव्यू को बेकार करने का कोई मतलब नहीं। रोहित शर्मा जिस स्तर के बल्लेबाज हैं, अगर वो चाहते तो रिव्यू करा सकते थे, लेकिन नहीं। उनके लिए टीम पहले है, भारत पहले है, अपना देश पहले है, जिसका नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया। अब आप सोच सकते हैं कि 51 गेंद में 57 रन, 5 चौके और 3 छक्के, शानदार। और इन दोनों के बीच में 136 रन की साझेदारी, और ये 136 रन की साझेदारी ही थी जिसने टीम इंडिया को बूस्ट कर दिया और वो आगे जाकर के 349 रन बना सकी। इसमें विराट कोहली ने जो अपना 52वां सैकड़ा लगाया, सचिन तेंदुलकर के 51 शतक से एक ज्यादा जबरदस्त पारी खेलते हुए 120 गेंद में 135 रन, 11 चौके और 7 छक्के। कभी उन्होंने अपनी किसी पारी में कोई इतनी तादाद में छक्के लगाए हों, मुझे याद नहीं पड़ता है। वो रनिंग बिटवीन विकेट, वो सिंगल, वो डबल, वो फील्ड को देख करके प्लेसिंग करना, ये उनका खेल होता रहा है। लेकिन वो पहले पावर प्ले के भीतर ही जब 2-3 सिक्स लगा चुके थे, और उसके बाद उन्होंने जो टीम को देखा, सुना, जिस अंदाज में कल उन्होंने बैटिंग शुरू की, जैसे लगता था कि वो ठीक वहीं से जो सिडनी में 74 रन की पारी के बाद अब नया फ्रेश गार्ड लेकर के वो उसी पारी को आगे बढ़ाने आए हो। गजब का 136 रन की पार्टनरशिप रोहित और विराट के बीच। और अगर हम बात करें उसके आगे ऋतुराज की, तो ऋतुराज को मौका मिला, चौथे नंबर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वहां पर उनका विकेट जो ब्रेविस ने बहुत शानदार कैच पकड़ लिया, माने जमीन के समानांतर हवा में उन्होंने वो बेहतरीन कैच पकड़ करके गायकवाड़ को वापस भेजा। अन्यथा गायकवाड़ भी बहुत लय में दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये पहला मैच था, बहुत लंबे अरसे के बाद उनकी वापसी हो रही थी। हो सकता है आगे अगर उनको मौका मिलता है तो वो चढ़ करके खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। गायकवाड़ के भीतर एक स्थायित्व है, वो एक स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, और उनके साथ भी दोनों चीजें हैं कि वो स्पिन को भी खेल लेते हैं और पेस को भी खेल लेते हैं। ओपनर के तौर पर वो अपने फ्रेंचाइजी के साथ बैटिंग भी करते हैं। लेकिन ये पूरा गेम, पूरा मैच रोहित और विराट के इर्द गिर्द घूमता रहा। बाद में विराट और राहुल ने जो पार्टनरशिप की वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये जरूर है कि ऋतुराज और सुंदर के जल्दी जल्दी आउट होने के बाद सुंदर यहां पर महज 13 रन बना सके एक छक्के की मदद से। तो सुंदर और ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट विकेट गिरने के बाद कोहली ने थोड़ा समय लिया। वो एग्रेशन जो शुरुआत में था रोहित के साथ जब वो खेल रहे थे, तब रोहित के आउट होने के बाद उनका चेहरा भी देखने लायक था। वो समझ गए थे कि ये कुछ ठीक नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि शायद दोनों तय करके आए थे कि दोनों शतक मारेंगे, और वो दोनों जिस तरह से खेल रहे थे, एक बार ये लग रहा था कि टीम इंडिया धोनी के शहर में 400 का आंकड़ा पार कर देगी। लेकिन जल्दी जल्दी दो तीन विकेट जो
रोहित का आउट होना, उसके बाद ऋतुराज और सुंदर का आउट होना, उसके बाद थोड़ा सा संभल करके खेलना शुरू किया कोहली ने, थोड़ा वक्त शतक बनाने के लिए भी लिया, लेकिन क्या लाजवाब बैटिंग की है। दिल बाग बाग हो गया। पैसा वसूल उस तरह का, न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपने अनुभव से कितना फर्क डाल दिया इन दोनों ने, जिन्हें चुका हुआ कहा माना जा रहा था। हमारे कोच गौतम गंभीर और हमारे चयनकर्ता अजीत अगरकर, उनके लिए ये दोनों का कैरियर खत्म हो चुका था, लेकिन इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और यहां तक जो काम ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने शुरुआत की, पहले मैच में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और उसके बाद तीसरे और आखिरी वनडे में सिडनी में उन्होंने सेंचुरी लगाई, जहां विराट कोहली पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हुए और उसके बाद उन्होंने 74 रन की पारी खेली, और इन दोनों ने मिलकर के उसी पारी को जो सिडनी में छोड़ा था वहीं से शुरुआत की। 50 के बाद 100 सेंचुरी रोहित शर्मा और एक 50 के बाद फिर 100 विराट कोहली। ये है क्या अब भी बीसीसीआई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर रिव्यू बैठक करेंगे और उनसे क्या पूछेंगे कि आपको 27 का वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना है, आप कब रिटायर होने जा रहे हैं। कम से कम कल जो खुराक मिली है टीम इंडिया को, टीम के खिलाड़ियों को, भारतीय दर्शकों को, उस पर भी गौर फरमाना चाहिए और वही ज्यादा मायने रखता है। बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका जब बल्लेबाजी करने के लिए आई, 350 रन का टारगेट था उनके पास। निसंदेह कल हर्षित राणा का पहला स्पेल बहुत जोरदार रहा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। जिस तरह से उन्होंने रिकल्टन और टिकॉक को आउट किया, जबरदस्त गेंद थी। 1 ओवर 2 ओवर शुरुआती स्पेल उनका बहुत बढ़िया रहा। वहीं अर्शदीप ने भी शुरुआत में, वैसे भी वो सदी हुई गेंदबाजी के लिए काफी अनुभवी गेंदबाज हो चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मार्कराम को फंसाया, कप्तान मार्कराम को फंसाया और बाकी काम विकेट के पीछे राहुल कर गुजरे, तो ये जो चीजें हैं। लेकिन एक बात है यहां पर कि ब्रिट के जॉर्जी, ब्रेविस, जॉनसन और बॉस ने, ये है दक्षिण अफ्रीका का लड़ने का जज्बा, उनका जुनून। वो जल्दी हार मानते नहीं है। सोच लीजिए, ब्रिट ने 80 गेंदों पर 72 रन बनाए, जॉर्जी ने 35 गेंद पर 39 रन बनाए, ब्रेविस ने 28 गेंद पर 37 रन बनाए, और जॉनसन जो टेस्ट मैच से 93 रन की पारी टेस्ट मैच में, और उसके बाद यहां 70 रन 39 गेंद पर 8 चौके 3 छक्के। और बॉस ने भी, जॉनसन और बॉस ने तो एक तरह से मैच को हमारी, ऐसा एक बार ये लगने लगा था कि ये सब जीत छीन ले जाएंगे, लेकिन शुरुआती झटका अगर हर्षित राणा ने दिया तो बीच के ओवरों में क्यों कामयाब होते हैं, क्यों बार बार कहा जाता है कि कुलदीप को खिलाइए। ओस शबनम गिर चुकी थी, गेंद पर ग्रिप पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में फिंगर स्पिनर की बजाय रिस्ट स्पिनर ही कामयाब होता है, ये दर्शा दिया कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर के 10 ओवर में।
एक ओवर में दो दो विकेट, जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। एक चीज और था कि हमारे पास स्कोर था, उसकी रक्षा करनी थी। हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम 100, 150, 200 के ऊपर ऑल आउट हो गए थे। हमने 349 रन बना रखे थे, स्कोर पर टांग चुके थे। तो एक भारी भरकम स्कोर जब रहता है तो गेंदबाज भी बेखौफ होकर के, खासतौर पर स्पिनर और कुलदीप टाइप का स्पिनर, वो अपनी फ्लाइट से, अपने आर्म से, अपनी गुगली से, उनके पास जितनी भी कला है सब से, सबको आजमा करके वो विकेट को खरीद सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि विराट और रोहित ने वो कर दिखाया जिसकी इस टीम को अभी फिलहाल आवश्यकता है। अब कम से कम इन दोनों के ऊपर कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। जहां तक कप्तानी की बात है तो कप्तानी पहले भी कप्तान रह चुके हैं केएल राहुल। केएल राहुल विराट और रोहित के साथ बहुत कुछ खेल चुके हैं, देख चुके हैं बहुत करीब से, उन्हें पता है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एकादश भी बहुत अच्छी चुनी, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज मुझे जो लगी, मेरा अपना जो आकलन था कि अगर इस टूर्नामेंट में के लिए, इस सीरीज के लिए वाशिंगटन की जगह अगर अक्षर पटेल को मौका मिलता और एक जो लगातार विराट और रोहित को लेकर के हमारे मुख्य कोच और मुख्य सेलेक्टर कर रहे हैं, वही काम वो मोहम्मद शमी के साथ कर रहे हैं। अगर कल विराट और रोहित के साथ मोहम्मद शमी मैच में होते तो इस मैच की कहानी कुछ और दिखाई देती। जिस तरह से बल्लेबाजी के दौरान इन दोनों सीनियर्स ने बाकी के बल्लेबाजों को समझाने की कोशिश की, खिलाने की कोशिश की, उस तरह से, और गेंदबाजों को भी वो बता रहे थे कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, किस लंबाई चौड़ाई, वो सब कुछ अगर बतौर गेंदबाज सभी अगर होते तो इसका फायदा गेंदबाजी में हमको मिलता और हमारी टीम कहीं ज्यादा मारक होकर के दिखाई देती। जब ये इन लोगों ने 17 रन का जो हमारा अंतर है हार जीत का, वो कहीं 50 रन भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर जो भी हुआ, लेकिन कल मैच बहुत ही बढ़िया हुआ और 11 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने जो फाइट बैक दिखाया, वो आगे आने वाले 2 मैचों में भी अगर रन नहीं बने, 300-350 के नीचे, अगर 350 के नीचे अगर आया तो ये खतरे की घंटी होगा। इसीलिए रोहित और विराट को टीम में होना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपके नए खिलाड़ी अनुभव हासिल नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं, सॉरी, जब तक कि आपके नए खिलाड़ी अनुभव हासिल नहीं कर लेते हैं, किस तरह से उनको खेलना है, किस सिचुएशन में किस तरह से खेलना है, कब क्या करना है, कब आपको सिंगल डबल से बीच के ओवर जो है वो उसको निकालना है, कब आपको स्लॉगिंग करनी है, ये सब कुछ आपको सीनियर ही सिखाते हैं। जैसे एक परिवार का मुखिया अपने बच्चों को सिखाता है, वैसे ही यहां यशस्वी के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि उन्हें लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की गेंद पर क्या करना है, उनकी क्या कमजोरी है, उसको समझना पड़ेगा और उस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा। कल क्षेत्र रक्षण भी अच्छा हुआ, बैटिंग तो अच्छी हुई ही, गेंदबाजी भी ठीक ठाक हुई, एक संतुलित टीम नजर आ रही थी
और एक जो इसके साथ ही टीम का माहौल, पवेलियन का, डग हाउस का माहौल बदला, बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की बदली, किसी का चेहरा लटका हुआ नहीं था, कंधे झुके हुए नहीं थे, सब एकदम पूरी जान लगा करके मैदान में। जब आपके पास विराट कोहली जैसा एनर्जेटिक खिलाड़ी है जो सारे खिलाड़ियों में दम भर देता है, उसे आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कम से कम टीम के लिए, अपने देश के लिए ये टीम संयोजन बेहतरीन है। इसमें कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है, गेंदबाजों का भी गेंदबाजी भी पूरी हो जा रही है, बल्लेबाजी भी पूरी हो जा रही है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इसके लिए केएल राहुल को दाद देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी जो 2 और मैच हैं, 3 और 6 तारीख को, उन दोनों मैचों में भी अगर ये पोटेंशियल बना रहा, ये टेम्परामेंट बना रहा, ये स्टेटमेंट देने का तरीका विराट कोहली और रोहित शर्मा का बना रहा, तो नो डाउट हम 3-0 से भी ये श्रृंखला जीत सकते हैं। और ये अच्छी तैयारी होगी आगे के लिए। आगे इसके बाद T20 की सीरीज है, फिर अगले साल आपको फरवरी-मार्च में T20 का वर्ल्ड कप भी खेलना है। उसके लिए ये टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिस तरह से टेस्ट मैच, दोनों टेस्ट मैच आप हारे हैं, उससे लड़कों का मनोबल गिर चुका था। उसको इन लोगों ने, दोनों ने आकर के एक बड़ी बढ़िया जीत दिला करके वो काम पैचअप किया है। और ये होना चाहिए, इसी तरह से टीम खड़ी होती है। क्योंकि आपको मैदान के भीतर खिलाड़ी कौन सा, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हो तो गेंदबाज हो, फील्डर हो, या बल्लेबाजी कर रहे हैं तो दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज हो, उनको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये कला तो मैदान के अंदर जो है वही कर सकता है। डग हाउस में बैठा हुआ कोच, चाहे वो हेड कोच हो या बल्लेबाजी कोच हो या गेंदबाजी कोच हो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो मैच खत्म होने के बाद ही आपको समझाएंगे, लेकिन तब तक तो मैच आपके हाथ से निकल गया होगा। इसलिए मैदान के भीतर एक ऐसा व्यक्ति, 1-2 नहीं, अगर उससे ज्यादा भी है, तो वो टीम के लिए फायदेमंद होता है। और इस बात को इन दोनों ने करके दिखाया है। चलिए अब हम लोग फिर अगले मैच के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा जरूर अच्छी तरह से, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।